चर्चा जे बा वो माने शिव के विषय में, शिव को लेकर, शिव के रिगार्डिंग जो भी चर्चा की जाए, डिस्कशन की जाए, उसको शिव चर्चा कहते हैं। जो शाब्दिक अर्थ जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। शिव प्लस चर्चा अर्थात शिव के रिगार्डिंग, शिव के विषय को लेकर, शिव को लेकर जो भी चर्चा की जाए, डिस्कशन की जाए, उसको शिव चर्चा कहते हैं। इट डज नॉट मैटर। और रही बात भगवान की, तो भगवान, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, भगवान सारे भगवान हैं। बाप भी बाप ही है, चाचा भी चाचा ही है, ताऊ भी ताऊ ही है, तीनों ही रेस्पेक्टफुल है। तो ऐसा है, चाहे ससुर हों वो भी रेस्पेक्टफुल है, चाचा ससुर हैं वो भी रेस्पेक्टफुल हैं, बड़े ससुर हैं वो भी रेस्पेक्टफुल हैं। उन्होंने जिनको पैदा किया, जो ननद है, जेठ है, देवर है, सभी सम्मानीय है सभी को। तो सभी का मतलब एक ही मुद्दे पर आकर टिकता है कि हमारा विषय जो है, भगवान को हम जब भी पूजा करते हैं तो उनको पूरी तरह अर्पित कर दें, तन मन धन से पूरी तरह अर्पित हो जाएं भगवान के लिए। तो ऐसी बात है कि मुझे सबसे बड़ी शिकवा शिकायत ये है कि जो लोग शिव चर्चा में जाते हैं तो वहाँ जाकर करते हैं हर भोला हर भोला। तो ये हर भोला मतलब क्या है कि हमारे दुख कष्टों को, हे शिव भगवान, हे शिव गुरु, आपको हमने गुरु माना है, आप हमारे दुख को, कष्टों को जो है हटाइए, निवारिए, हमसे दूर कीजिए, हमारे ज़िंदगी में ज्योति दीजिए, रोशनी दीजिए। तो शिव भगवान सिखाते हैं कि हर भोला कर, आ हर भोला ना, मनवा में तो बाकी भर भोला। जितना दुर्गुणवा बाटे, जितना अंधकार आ जितना तमस है वो हम में भर दीजिए। अगर सच्चे मन से कोई भी अगर शिव जी को गुरु मानकर अगर उनकी पूजा करता है और बोलता है हर भोला, इसका मतलब हमारे अंदर अंतर्निहित जो भी दुर्गुण है उसको हटाइए, हमारे अंदर जो अंधकार है उसको हटाइए, हमारे अंदर जो गलतफहमियाँ हैं हटाइए, हमारे अंदर जो कमियाँ हैं उसको हटाइए, हमारे अंदर जो भी गलत चीज़ निहित हो चुका है, चोरी, बदमाशी, लूट, छिनता, इस सब चीज़ को हटा दीजिए, हमारे कष्टों का निवारण कीजिए, हमारे दुर्गुणों का निवारण कीजिए, हम में से जो भी गलत बुद्धि है उसको हटाइए, आने मत दीजिए। बोलता है ना, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। हमारे अंदर जो भी तमस है उसको पूरी तरह हटा दीजिए। तमसो माने अंधकार, अंधकार को हटा दीजिए और ज्योति को ला दीजिए, प्रकाश को ला दीजिए, ताकि हमारा अज्ञान जो है हमसे दूर हो जाए, हमसे दुर्गुण हमारे जो है हमसे दूर हो जाए, हमारे अंदर ज्योति आ जाए, प्रकाश आ जाए। तो जैसे होता है ना, अंधेरे में हम लोग डरते हैं, मतलब एक कन्फ्यूजन, एक कंसेप्ट ऑफ कन्फ्यूजन, कि हमारे अंदर एक कंसेप्ट बन जाता है कि अंधकार है तो वहाँ कुछ हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, एक अंतर्निहित भावना होती है कि भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, गंदगी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से, इस अंधकार से हटाओ कि प्रकाश में हमें साफ साफ दिखे कि वहाँ कुछ नहीं है, सब जगह सफाई ही सफाई है। तो सबसे पहली बात है कि जब शिव चर्चा में जाते हैं तो हर भोला बोलने से नहीं होता है। हर भोला मैंने हमारे दुर्गुण का हरने के लिए, हरवाने के लिए ये लोग नहीं जाते हैं। ये लोग जाते हैं कि भर भोला, जितना दुर्गुण बा, जितना तमस बा, जितना हमरा अंदर डिमेरिट्स बा, ये सब के हमरा अंदर रख ले रहा, भर द पूरा। तो शिव जी जो हैं वो शिव जी तांडव किए थे तो आपत स्थिति में वो तांडव किए थे, है ना। उन्होंने तांडव किया तो आपत स्थिति में तांडव किया। लेकिन आज की पब्लिक, ये जो शिव चर्चाएँ में जो औरतें बैठती हैं, ये क्या करती है, ये ऑल टाइम घर को ही तांडव बना ली है। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि रामायण जो है, रामायण किसके लिए हुआ? प्रेम के लिए, प्यार के लिए। प्रेम प्यार मतलब, आप लोग अब इसको गलत मत समझिएगा, प्रेम प्यार का मतलब है कि राम और भरत में गंदगी डालने के लिए, दोनों के प्यार में बंटवारे के लिए रामायण हुआ। सच्ची मीनिंग तो यही है हमारे कंसेप्ट से। आप लोगों को गलत लगेगा तो भी कमेंट कीजिएगा, सही लगेगा तो भी कमेंट कीजिएगा। और क्या बोलते हैं, महाभारत किस लिए हुआ? गलत लोग बोलते हैं कि महाभारत भी औरत के लिए हुआ। महाभारत संपत्ति के बंटवारे के लिए हुआ। तो ऐसे लोग से हमें, हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आप लोग जो भी शिव चर्चा में जाते हैं तो शिव चर्चा में जाके अपने दुर्गुणों का त्याग कीजिए। ज़िंदगी में त्याग जो है सबसे बड़ी चीज़ है, जो प्रत्येक रिश्ते को एक दूसरे से बांध कर रखती है। तो रिश्ते को बांध कर रखना है तो प्यार रखिए, समर्पण रखिए, ठीक है। लव, अफेक्शन एंड सेक्रीफाइस, ये 3 चीज़ें आपके अंदर अगर अंतर्निहित है
तब तो आप ससुराल में बहुत अच्छी हैं। अगर ये 3 चीज़ों से हट कर करती हैं तो फिर रामायण महाभारत तो हो ही रहा है, तो फिर भगवान के पास हरा भोला करने का क्या मतलब है? जब सारी दुनिया के सामने करते हैं, घर के अंदर करते हैं भौरा भोला, घर के बाहर जाते हैं जब 2-4-10 आदमियों के बीच में तो बोलते हैं हरा भोला। नहीं, आपका कंसेप्ट बना हुआ है हरा भोला नहीं, भौरा भोला। तो भौरा भोला करने के लिए शिव चर्चा मत कीजिए।